25 साल से 35 साल के एज में ये डिसाइड हो जाता है आपको शुगर होगा या नहीं होगा। और शुगर बड़ी खराब बीमारी है, इसलिए इस 25 से 30 साल के एज में दो काम जरूर याद रखना। जब तक आपकी उम्र 30 साल से कम है, जब आप 25 साल से 30 साल की उम्र में रहते हैं, 25 साल से 30 नहीं, आप 35 मान लीजिए, 25 साल से 35 साल के एज में ये डिसाइड हो जाता है कि आप जब 50 साल के होइएगा तो आपको शुगर होगा या नहीं होगा, आपको शुगर होगा या नहीं होगा। अगर 25 से 30 साल के एज में बहुत ज्यादा पेट निकलने लगा या लीवर का प्रॉब्लम होने लगा, तो लीवर जो होता है अपने ऊपर जमा फैट को, लीवर अपने ऊपर जमा फैट को कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज से सारा का सारा इंसुलिन अपने मांगने लगता है। जो इंसुलिन का काम था शरीर में शुगर को डाउन रखना, उस इंसुलिन को लीवर हाईजैक कर लेता है, जिस वजह से 50-45 की एज में जाके आपको शुगर होने लगता है। इसलिए अगर अभी आप 25 से 30 साल या 10 साल की एज में बहुत ज्यादा चीनी खाइएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए इस 25 से 30 साल के एज में दो काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा, रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना न खाएं, और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। चीनी को, गुड़ खा लीजिए उसके जगह पे। अगर बहुत मन कर रहा है कि हम मीठा खाएं, दही में चीनी डालें, तो दही में गुड़ डाल लीजिए, खा लीजिए। यहाँ पे आपको मन कर रहा है कि हलवा बनाए, चीनी डाले, तो बेटर होगा हलवा में गुड़ डाल दीजिए। कोई मेहमान आए तो चीनी डालिए, क्योंकि मेहमान के लिए स्वाद और उसका हुलिया भी ठीक होना चाहिए। बट कोशिश कीजिए गुड़ के लिए। गुड़ उतना हानिकारक नहीं जितना चीनी है। लेकिन अगर आप 25 से 35 साल के एज में दबा के चीनी खाए हैं, और याद रखिएगा चीनी का हम इनडायरेक्टली सेवन ज्यादा करते हैं। लड्डू खा लिए, रसगुल्ला खा लिए, मिठाई खा लिए, खीर खा लिए, सेवई खा लिए, खाना के बाद देखो मीठा होना चाहिए, लीजिए, हो गया कांड। फिर आप वेट कीजिए, आपका कोई इंतजार कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हमेशा शुरू से ही आदत डालिए। समझ में आ गया? और फैट को कंट्रोल करने के लिए नींबू पानी हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर ले लीजिए। चीनी की जगह गुड़ सेवन कीजिए। हमारे पूर्वज को भी देखिएगा, ये सब बीमारी नहीं होते थे सब। यहाँ पे पहले के जमाने में, आज के होता था क्या था, गांव में आज भी देखिएगा ना, लोग 8-9 बजे सो जाते हैं। उन्हें शुगर उगर की बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए। आप क्या करते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, भर पेट 12 बजे खाना खाए, आप तो सूद गए आप, खाना में पच रहा है। वो कहेगा अरे ससुरा तो नहीं पच के इतना एनर्जी बनाए, काम क्या है उसका? तो आप सो रहे हैं भाई, वो एनर्जी बन रहा है, वही बनेगा फैट, और वही डिस्टर्ब करेगा पूरे सिस्टम को। लेकिन अगर आप दोपहर में हुमच के खा लिए ना, कितनों खा जाओ दोपहर में, जो एनर्जी बनेगा ना उसको आप खर्च कर देंगे। घर में टहलने में खर्च कर देंगे, किसी से बात करने में खर्च करेंगे, दिमाग लगाने में खर्च करेंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होता है दिमाग लगाने में एनर्जी खत्म होता है। सोए रहिएगा, क्या दिमाग लगेगा? तो थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीजों से अच्छी चीजें नहीं है बाबू। यंग एज में नहीं समझ में आता है आप लोग का। अभी तो आप लोग 25 से कम हैं, इसलिए अभी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको ये नहीं कहते कि एकदम सादा जीवन लेके चल जाइए। यहां से यहां के बीच में आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपका मन, आप जो खाइए, आपका मन, आप योगा कीजिए मत कीजिए। बट जब आप इस गैप में इंटर कर जाते हैं, तो शरीर के लिए आधा घंटा जरूर निकालिए, या टहलिए, तैरिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। कोई मतलब नहीं है किस तरह से कर रहे हैं, मतलब नहीं है। आधा घंटा शरीर को दे दीजिए। आधा घंटा नहीं दे सकते हैं तो 20 मिनट दे दो। और चीनी अवॉइड करो, रात का खाना अवॉइड करो, फर्स्ट क्लास रहोगे, एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं तो वेलकम इन द फैमिली ऑफ शुगर पेशेंट्स। नाउ इंडिया इज बिकम द शुगर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बेहतरीन शुगर कैपिटल हमारे यहाँ। आप देखो हर घर में एगो शुगर का मरीज हो रहा है। क्या करोगे बबुआ? हाँ, यहां देख लो, यहां। नाउ यू आर रेडी टू इंटर इन दिस ग्रुप। कुछ सालों के बाद आप लोग, अभी खूब होंगे कोई इसमें 17, 18, 20, 22, 24, 25 इसी एज ग्रुप के होंगे लोग। इसमें एंट्री करना, मेरी बात याद रखना, बुढ़ापे में हमसे मिलने जरूर आना। शुगर फ्री मिठाई लेके हमसे मिलने आना, शुगर वाला मिठाई लेके आना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ना होगा, हम होने ना देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग होने ही नहीं देंगे कभी। समझ में आ गया?
चाय वाय की लत तो लग गई तो काम खत्म, ब्लैक कॉफी पी लो उसके जगह। ब्लैक कॉफी सारे मीठे चीज को शरीर में मार देता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर आपको बीमारी लेने की शौक है मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और नहीं स्वस्थ रहना चाहते हैं जाइए। बाकी कंपनियां तो आपको कोको कोला बेचेंगी, कोल्ड ड्रिंक बेचेगी, कभी कोई कुछ बेचेगा, एनर्जी ड्रिंक बेचेंगी, बिस्किट टाइम, उनकी कंपनी का अपना काम होता है, चॉकलेट बेचेंगे, वो पूंजीवाद है, रोजगार भी है उससे, और सब लोग सादा ही जीवन जीने लगेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। बट सब चीज एक अपने एज ग्रुप में अच्छा लगता है। अब हम लोग कोई खिलौना लेके खेलेंगे तो अच्छा लगेगा? हाँ, पूरी दुनिया का यही मास्टर पगला गिलो खिलौना से खेल रहा है, ये तो छोटे बच्चों के है। रे बैला, तो मिठाइयों छोटे बच्चों के लिए, वो भी छोटे बच्चों के लिए, समझा गया? एक एज होने के बाद आप लोग इस एज में अब एंट्री कर रहे हैं, इसलिए जैसे खिलौनों को छोड़ दिए वैसे कुछ आदतों को आप छोड़ देंगे। तो हम सब मिलकर एक देश का ये भी सपोर्ट सिस्टम है कि अगर हम लोग कोशिश करें कि आने वाले 10-20 साल में लोगों को जागरूक करके देश में से अगर हम लोग 1 करोड़ भी शुगर पेशेंट को कम कर देंगे तो बिना मतलब डॉक्टरों पे स्ट्रेस खत्म होगा। अब किसी मिडिल क्लास फैमिली को, गरीब घर के बच्चे को, आदमी को अगर शुगर हो जाता है तो बेचारा जो पढ़ाई पे पैसा खर्च करना चाहिए अपने शुगर पे खर्च करता है। और शुगर बड़ी खराब बीमारी है। शुगर आपके शरीर को इतना कमजोर कर देगा ना कि बाकी बीमारियों के लिए जगह बन जाए। इसलिए देखिएगा, एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई भी बीमारी होता है तो ठीक होने की संभावना ठीक रहती है, लेकिन वही बीमारी अगर शुगर वाले को हो जाता है तो दुगना रफ्तार से उस पर अटैक करती है। आपके घर में किसी को, माता पिता या किसी को भी शुगर होगा तो कोशिश कीजिएगा बढ़ने ज्यादा न दे।